नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। आज तक के ये 11 रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। आंखों देखिए, आपको बता रहे हैं नेपाल में भूकंप से जिन जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है उसमें काठमांडू से सटा हुआ भक्तपुर शामिल। भक्तपुर से श्वेता सिंह की रिपोर्ट। इन चौड़ी गहरी खौफनाक दरारों में आजकल काठमांडू अपनी सवेरे को तलाशता है, अपनी सुबह को तलाशता है कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जब झटके उसे छोड़कर चले जाएंगे, जो यहाँ पर जलजला आता है जिससे अचानक शहर के शहर, गांव के गांव हिल जाते हैं। जिस दरार में मैं इस वक्त खड़ी हूँ, इसके नीचे भी और जाने की गुंजाइश है। ये करीब 8 फीट से अधिक की दरार हो गई है। ये कभी एक सड़क हुआ करती थी। हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये बेहद चौड़ी दरार यहाँ पर, और यहाँ पर रहने वाले लोग मजबूर हैं कि इसी से होकर उन सबको निकलना है। आप लोग यहाँ पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। करीब में यहीं इसी घर में रहते हैं हम लोग। ये जब फटी थी, ये रोड सड़क फट गई थी, उसके बाद तो आप लोग सवेरे जब देखा होगा आपने? 11:58 का समय था जब हम ऊपर थे। ऊपर से थोड़ी सी वो धक्का महसूस करने के बाद नीचे आ गए। नीचे आकर जब देख रहे थे तो दूध उबलने की तरह ये उबल रही थी। एकदम आंखों के सामने हुई है। दूध जैसे उबलता है ना, वैसे ये उबल रहा है। ये नीचे का देख रहे हैं, ये सीधा था ये दूध। हाँ, ये वाली रास्ता। ये जो सड़क जिस पर देख रहे हैं बाइक्स को आते हुए इस वक्त, ये रास्ता सीधा सपाट ऊंचा हुआ करता था। ये बिल्कुल धंस कर नीचे जा चुका है। ये आप बताएं, उस दिन जब ये सारी चीजें आपने देखी थी और उसके बाद से अभी भी झटके आते हैं? जो हम ये सामने वाली घर में रहते हैं जी, हम उस वक्त हम खिड़की में खड़ा था। हम खिड़की के सामने खड़े होने के बाद हम देखा कि बाइक इधर गिर रहे हैं। इधर रोड पर चलते चलते बाइक गिर रहे हैं, गाड़ी ठोक रहे हैं। फिर हम देखते ये जो हम खिड़की से आपने सामने देखा कि ये इधर उमल रहा है, जो ये फट रहा है हमारा, जो आंखें के सामने हुआ है। तो अभी जब ये सारी चीजें, यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं यहाँ से निकलते हुए, डर भी लगता होगा बच्चों की? कहीं डर लगता है, थोड़ा डर लगता है। अब ऐसा होने के बाद में क्या कर जाएगा? हम लोग बहुत डरे। पानी वानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पानी आ पा रहा है कुछ? पानी का सब लाइन कट गया है। पानी नहीं, ये सब जमीन बैठ गया है 4.5 फीट। ये लेवल जो है ना, ये रास्ता का भी इधर तो पूरा मकान हो, तो 2-4 मकान सब नीचे धस गया है सब। वो अंदर जाकर देखें कैसे ऐसा हुआ है। अभी पूरा वो इसका वो हो गया। ये इसी ये पूरी सड़क यहाँ पर टूटी हुई किस तरीके से है, कितना खौफनाक है, वो अपनी नजरों से, हम कैमरे की नजरों से ये दिखाने की कोशिश करेंगे। इस दरार के साथ ही अगर हम चलते जाएं, इस दरार के साथ ही आगे बढ़ते जाएं, तो देखते जाएं कि जब प्रकृति का कहर होता है तो उसके आगे इंसान कितना छोटा, कितना निरीह नजर आता है। ये इतनी गहरी दरार और इतने छोटे छोटे जब बच्चे यहाँ पर रहते हैं, हम आपको दिखाएं। और इसी पर से होकर बच्चे, तुम लोग भी जाते हो अपना काम करने, सब यहाँ से इसके ऊपर से जाते हो? Yes. डर लगता है? Yes. डर भी लगता है, लेकिन यहाँ पर रहना भी है। इसी के जरिए यहीं से अपनी जिंदगी जीनी है। इन्हीं दरारों के बीच अपना मुकद्दर संवरने का इंतजार करना है बस। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ श्वेता सिंह, काठमांडू, आज तक। श्वेता वहां पर बच्चों से बात करनी थी। नेपाल में करीब 40% की जो आबादी है वो बच्चों की है, और यूनिसेफ का कहना है कि करीब 9,40,000 बच्चे, उनको तुरंत मदद की जरूरत है। भूकंप से प्रभावित हैं वो, कई उसमें से बेघर हो चुके हैं, उनके माता पिता को कुछ पता नहीं। भारत से एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। एनडीआरएफ की 15 टीमें, बल्कि ये कहना चाहेंगे 10 टीमें रवाना हो चुकी हैं, 6 और होने वाली हैं, बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भूकंप के झटकों के बाद फिलहाल मलबा निकालने का और जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने का काम जारी है। मैं इस समय हूं शोभा भगवती ब्रिज के पास, जो कुछ ही दूर है काठमांडू से, और काठमांडू के रिहायशी इलाके में है। यहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, जो 6 तल्ले की बिल्डिंग, जो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी। और आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की 8th बटालियन के 45 लोग यहाँ पर, 45 जवान पूरी तरह से तल्लीनता से काम कर रहे हैं। गैस कटर का इस्तेमाल हो रहा है और काफी सारा काम हो रहा है।
और साथ ही साथ जो मलबे से एक एक करके छांट के सारा मलबा निकाला जा रहा है, क्योंकि लोग फंसे थे इसमें, कई बच्चे भी फंसे थे जिनकी आवाजें आ रही थी कल तक, लेकिन फिलहाल उनकी आवाजें आना बंद हो चुका है। लेकिन जो सामान फंसा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सामान को यहाँ से निकाला जा रहा है। लोग जो फंसे हैं, जो फंसे होने की संभावना है, उन्हें निकाला जा रहा है। पूरा काम हो रहा है और ये लगातार हो रहा है, धूप हो या बारिश हो, ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी सहायता कर रहे हैं। नेपाल की पुलिस के साथ साथ नेपाल की मिलिट्री पुलिस भी सहायता कर रही है, और उसके साथ साथ कुछ बाहर के लोग भी हैं जो डेनमार्क से आए हुए हैं, जो यहाँ पर अपनी टेक्नीशियंस के साथ साथ यहाँ काम कर रहे हैं और जानने की और जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव हो सके जो लोग फंसे हैं, अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें निकाला जा सके। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, काठमांडू, नेपाल आज तक। और इस बीच आपको एक और खबर बता दें, सितांशु कार जो हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ट्वीट किया है कि 6 मेडिकल टीम और इंजीनियर टास्क फोर्स कंपोनेंट्स और ब्लैंकेट और टेंट वगैरह लेकर नेपाल के लिए रवाना होने वाली हैं। इस बीच एक और खबर आ रही है, वो ये है कि अलग अलग देशों से मदद की जो कोशिश है नेपाल के लिए वो शुरू हो चुकी है। इसमें जापान का करीब 70 सदस्यीय दल जो है वो पहुंच रहा है, और जापान ने भूकंप कई देखे हैं, ये उनका बड़ा क्रिटिकल हेल्प होगी। अमेरिका का 60 सदस्यीय दल वहां पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान की तरफ से राहत सामग्री लेके 2 विमान उड़ान भरने वाले हैं। राहत शिविरों की अगर बात की जाए तो वहां पर 2 चुनौतियां हैं। पहली तो यह कि अगर हम राहत शिविर की बात करें तो 30,000 लोग नेपाल के सिर्फ 16 सरकारी कैंपों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकारी कैंप 16 है, लेकिन अलग अलग राहत शिविर प्राइवेट तौर पर कई आ गए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी, उन्होंने इसका जायजा लिया। भूकंप के बाद का तीसरा दिन सुबह हो चुकी है, उम्मीदों की सुबह। उम्मीदों का डोज लेकर जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता है, शाम ढलती है, अंधेरा घिरता है, आशंकाएं होती हैं, फिर धरती हिलेगी, फिर भूकंप आएगा। लेकिन जैसे जैसे भोर होती है वैसे वैसे लगता है कि एक और उम्मीद जगी। अखबार पढ़ते हैं, लोगों को पता चलता है कि कहाँ क्या क्या मुश्किलें हैं, खाने पाने की दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि अंधेरी काली रात हो, उस पर बारिश हो रही हो, भूकंप की आशंका हो और जबरदस्त सर्दी हो। ऐसे में बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ कैसी दशा होगी। हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। आप यहाँ पर खुले में रह रही हैं, रात को बारिश भी आई और ठंड भी बढ़ी। सब लोग यहाँ बहुत बेचैनी से रह रहे हैं, हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं। ये सब लोग को पानी, हमको हमारा घर उधर है, घर से भी पानी दे रहा है। इधर का ये बहनी इधर का ऑनर है, इसको हमने बताया। 1000 से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ खुले में, या फिर ये पार्टी वेन्यू है, कभी यहाँ पार्टी से गुलजार रहता था, लेकिन फिलहाल यहाँ लोग खाने पीने के लिए कतार में लगाकर खाना खाते हैं और शरणार्थियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी भूकंप ऐसा आया कि घर बार रहते हुए भी बेघर हो गए। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, काठमांडू, आज तक। काठमांडू की अगर बात की जाए तो वहां पर टेलीफोन लाइंस में कंजेशन हो रहा है, और हाँ, एक अपील की जा रही है लोगों से कि अगर आपको ब्लड डोनेट करना है तो सीधे सीधे जो नेपाल में रेड क्रॉस है वहां पर जाएं और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि खून की कमी हो रही है कई जगहों पर। भारत के लिए क्या वहां पर तैयारी हो रही है, कैसे इंडियंस को एवैक्यूएट किया जाएगा, क्या कुछ किया जा रहा है और भारत वहां पर कैसे मदद कर रहा है, जानने की कोशिश की राहुल कंवल ने। आइए देखते हैं किससे। इस वक्त हम लोग काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। विंग कमांडर एसएस बिरदी हमारे साथ हैं, एयरफोर्स के पब्लिक रिलेशंस अफसर हैं, इंचार्ज हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए। सर बताएं, आज का एयरफोर्स का क्या प्लान है? आज का एयरफोर्स का प्लान ऐसा है कि पहली बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है एंड द सिचुएशन इज चेंजिंग बाय द आवर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, वी आर मीटिंग दोज। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक और बात समझनी होगी, कम्युनिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम हियर, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। सो वट एवर फ्लाइट्स आर कमिंग, वी आर ट्राइंग टू पुश इन एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड दीज रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमको आ रही हैं, ये हम इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये लोग कोऑर्डिनेट। अभी तक आपने कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया है? अभी तक हम काफ़ी हमने पहले दिन 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए हैं, 5 में काफ़ी लोग गए हैं, और कल भी अबाउट 10 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं। तो एग्जैक्ट फिगर अभी इस वक्त मेरे पास है नहीं, बिकॉज इट इज स्टिल बीइंग हम यहाँ पे